अनुपयोगी। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे, बस तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है यूपी के चुनावी महाभारत। चुनाव की बढ़ती जा रही है और पाबंदियां लगाई हैं चुनाव आयोग ने। उसके चलते प्रचार अभियान अभी गति नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन बयानबाजी का दौर जारी है। आया राम गया राम का दौर जारी है और किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, किसकी टिकट पक्की होगी, किसकी टिकट कट रही है, इसकी चर्चाओं का बाजार गर्म है पूरी तरह से। आज जिस खबर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है और माघ माह शुरू हो गया है। तरह तरह के संकल्पों का अपना अलग महत्व है इस महीने में। आज अखिलेश यादव ने अन्न संकल्प लिया है और अन्न संकल्प लेते हुए कहा है कि हम संकल्प लेते हैं जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हम हराएंगे और हटाएंगे। लखीमपुर के किसानों की शहादत को याद करते हुए हम उत्तर प्रदेश के हर किसान और आम मतदाता से अपील करते हैं कि वो भाजपा को हराने के लिए अन्न संकल्प ले। तो ये अन्न संकल्प लिया है आज अखिलेश यादव ने और अन्न संकल्प का अपना अलग महत्व, खासतौर से इस महीने में। और हाथ में अन्न लेकर के संकल्प लिया जाता है, उसी तरह से संकल्प लिया है और संकल्प लिया है भाजपा को हटाने और हराने का। तो आज हम इसी अखिलेश यादव के इसी संकल्प पर चर्चा करेंगे। आज समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, शशांक मिश्रा जी हैं और राधे श्याम जी हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं और वीरेंद्र मिश्रा जी हैं। भाजपा से पालीवाल मुक्त पालीवाल जी है और विकास पांडे हैं, ये का पक्ष रखेंगे। तो ये आज का पैनल है और शुरुआत आज की इस बहस का, इसकी चर्चा का। अनिल गंगवार जी, ये किस तरह का और क्या इसके नतीजे आते हैं अन्य संकल्प के, और जो आज संकल्प लिया है राजनीतिक मायनों में, इसके पीछे क्या ताकत है और क्या इसके पीछे क्या अविष्ट क्या है? शेखर भाई, जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अन्न संकल्प की बात की, देखिए अन्न संकल्प तो हर आदमी को लेना चाहिए, क्यों? अन्न ही हमारी पेट की भूख को मिटाता है, हमें एक नई ऊर्जा देता है। तो अन्न तो एक ईश्वर के बाद दूसरी चीज है जो हमारा जीवन देता है। अब जो अन्नदाता कहलाते हैं, अन्न के उत्पादक हैं, उनकी क्या दशा हुई है इस सरकार में, ये किसी से छिपा नहीं है।
जब किसान 11 महीने धरने पे बैठा हो कानूनों के खिलाफ, 11 महीने बाद 11 महीने बाद जो है जीप चलाकर किसानों की हत्या की। और इतना ही नहीं हुआ, देखिए भले ये हम अभी केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे, वो कह रहे थे हमने गन्ना का भुगतान किया, हमने ऋण माफ किया, किसानों के साथ हमने ये किया। अरे भाई केशव प्रसाद मौर्य, रात में एसी में सोते हो तुम? उन किसानों से पूछो जो लठ लिए हुए जानवरों को अपने खेत से भगा रहे हैं, जिनके पास 3-3, 4-4 बीघे खेत हैं और पूरे खेत के खेत गेहूं के चट कर गए हैं, सरसों उनकी साफ कर दी है, आलू खा गए। तो बताइए आप किसान को आप क्या कर रहे हैं? आप जो आपने किसान निधि जो 500 रुपए महीने दे दी है उससे केवल कल्याण हो जाएगा? किसान की उसके दर्द को समझिए कि कितनी वो कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाता है और उसे अन्न का सही फसल का दाम नहीं मिल रहा है। शेखर भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय खेती घाटे का सौदा हो गया है। इन सरकार की गलत नीतियों के कारण इनके पास ना तो वैज्ञानिक हैं, ना इनके पास जो है सही उनके लिए सिंचाई के साधन दे पा रहे हैं, और ना ही उनको खाद भी दे पा रहे हैं। और ये कह रहे था हमने किसान सम्मान निधि दे दी। अरे भाई, तुम सिंचाई फ्री करते तो नहीं की? हमारी तो सरकार ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि सरकार में आएंगे तो किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी। और इससे पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी ने भी नहर का और सरकारी नलकूपों की सिंचाई फ्री की थी। इन्होंने क्या काम किया? एक मालूम इनको नहीं पता है कि बिजली से सिंचाई करने में 100 रुपए घंटे की सिंचाई लगती है। डाई के रेट बढ़ा दिए, यूरिया के रेट बढ़ा दिए, उसके 5 किलो कटौती कर दी। ये कहाँ पर बात कर रहे हैं? कहाँ पर धरातल पे जुड़े हैं? कौन सी ये उद्योग की बात कर रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। मुझे एक भी किसान की बता दीजिए जिसकी आय दुगनी हो गई हो, तो मैं इनकी बात मान लूंगा कि तुमने किसान हित में कोई काम किया है। हमें नहीं लगता है। और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये अन्न संकल्प का जो है नारा दिया है, वो यही दिया है कि हम किसान के बेटे हैं, हम तुमको जो है किसान हित की बात करेंगे। और ये पूरा इतिहास उठा के देख लिया जाए कि जब से हम समाजवादी पार्टी सरकार में आई, सबसे ज्यादा किसानों के हित की और कल्याण की बात अगर किसी ने की है। और हमारे तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह ने कहा था कि विकास का रास्ता गांव से होकर निकलता है। सारे कुटीर उद्योग बंद हो गए, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, गांव का आदमी पलायन कर रहा है, खेती से मुंह मोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में और तब भी ये अपना सीना ठोक रहे हैं कि भाई हमने तो ये किया है। तो हमें तो नहीं लगता है कहीं किया है। अगर किया होता तो 11 महीने जो है किसान सड़क पर नहीं बैठता। वीरेंद्र मिश्रा जी, विषय तो अच्छा लाजीब रहा है। और आपने जो विषय दिया है कि अन्य वाली बात, समाजवादी पार्टी के लोग हमें तो किसानों नहीं पूछ सकते, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब पिछले दिनों, जब पिछले सालों में था, पार्टी के लोग साथ देने खड़े नहीं थे। लखीमपुर में घटनाएं किसानों की हुई, तो ये तो हमें समझता ऐसा कोई समाजवादी पार्टी का नेता हो लखीमपुर में किसानों के पास गया हो, हमें नहीं दिखाई पड़ा। गन्ना की बात करते हैं, गन्ना की मांग तो कांग्रेस करती रही है, और इनको मूल बढ़ाने की बात समाजवादी पार्टी किसी नेता ने नहीं की। जहाँ तक महीनों से किसान एमएसपी की बात करता रहा कि हमारी जो है एमएसपी बढ़ाई जाए, स्थिर की जाए, तो उसमें किसी समाजवादी नेता ने साथ नहीं किया। तो और जहाँ तक बॉर्डर पे सैकड़ों किसान मरते रहे, भूखे मरते रहे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, हमें नहीं दिखाई पड़ा कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहां पर गया हो। तो अन्न छोड़ना या खाना
इससे जो है ये सब लॉलीपॉप है, चुनाव का हथकंडा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये इनका जो है एक दिखावा है चुनाव का, इससे कुछ इनको हासिल होने वाला नहीं है। अगली बात हमारी कांग्रेस पार्टी विजय लेकर चलिए, हमारी क्या योजनाएं होंगी, हम अपने जनता को क्या दे सकते हैं, क्या देंगे, ये हम हमारी योजना विजय लेकर चले हैं। और मुख्य हमारा जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो हमारा पूरा काम करेगा। और समाजवादी पार्टी जो है ये अन्य वाली बात लेकर आए हैं, तो ये समझते हैं इससे चलने वाला ये जो हथकंडा चलने वाला नहीं है। और कांग्रेस जो चुनाव में आ रही है, सत्ता की ओर बढ़ रही है, सत्ता बनाएगी। जी भाई साहब, देखो भाई साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनको मारा गया, आज इस देश का अन्नदाता लाचार है, हताश है, मजबूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, सही मायनों में पिछले 5 सालों में किसी भी किसान की आय आज दोगुनी नहीं हो पाई है। दोगुने अगर रेट हुए हैं तो खाद के, बीज के खाद नहीं मिल पा रही है, बीज नहीं मिल पा रहे हैं, यूरिया के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, 5 किलो उसमें कम कर दिया गया है। और ये इस देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों की सहमति के बिना 3 कानून कानून बनाए। किसान पिछले 1 से 1.5 साल हो गया लगातार धरने पर बैठा है, कभी इन्होंने किसानों की सुध नहीं ली। और जब देखा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव आ गए हैं और इन्हें लगा कि अब सत्ता इनके हाथ से निकलने वाली है, तो इन्होंने वो 3 कानून वापस ले लिए। अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटों के द्वारा जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये इनकी किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। पिछले 5 साल में इन लोगों ने किसानों के हित में कोई कार्य नहीं किया। देखो साहब, ये जो अखिलेश जी का बयान है ये एक रणनीतिक बयान है ये, और इसका चुनावी लाभ लेने के अलावा और कोई भी किसानों के प्रति इनका कोई लगाव इससे नहीं है। और अभी तो हमारे समाजवादी के सम्मानित प्रवक्ता ने खुद ही कह दिया कि यह अन्न का संकल्प तो हर आदमी को लेना चाहिए, ये कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो उन्होंने अन्न का संकल्प लिया। ये एक रस्म अदायगी केवल चुनाव के समय है। और ये अन्न संकल्प के बजाय अगर वो भाजपा को हराने की या हटाने की बात मुद्दों पे करते कि इन्होंने किसानों के साथ ये किया, आज 13 महीने इनका आंदोलन चला, माननीय राहुल जी बराबर शुरू से उनके साथ रहे, अखिलेश जी उस समय कहाँ थे? आज अखिलेश जी ये विरोध करते कि हम उस सरकार को हटाएंगे जिसने देश के इतिहास में पहली बार किसानों की राह में कील कांटे बिछाए, ये वो सरकार है। आज जो 700 किसान मारे गए हैं उनको मुआवजा दे। आज जो भाजपा सरकार ने 1 महीने पहले किसानों से वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया है, इसलिए भाजपा को हराइए। ये सब कुछ नहीं, ये सब आप समझ सकते हैं, पूरा एक कहना चाहिए सुनियोजित बयान है, ये रणनीति के तहत सारा है ये, और इससे किसानों की कोई हित की बात नहीं है। आज सोचिए कि आम आदमी जिस तरीके से परेशान है उसकी कहीं से कोई बात नहीं हो रही है। किसान की आप बात करते हैं, आज कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने जा रही है कि 9 दिसंबर को जब ये किसानों से वादा किया गया था, सरकार ने लिखित वादा किया था भाजपा सरकार ने कि हम तत्काल इनके मुकदमे वापस लेंगे, इनको मुआवजा देंगे। इस तरह के जो वादे किए दिए गए थे उसका 1 महीने में कहीं से कोई भी क्रियान्वयन नहीं किसी स्तर पे हुआ।
किसी भी किसान के संगठन से न कोई अनौपचारिक पत्र से या उनके प्रतिनिधि से कोई बात नहीं हुई। 1 महीना हो गया। तत्कालिक जिनकी बातें थी, तो आज इन मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी। इसलिए कांग्रेस ये आह्वान करेगी किसानों से कि कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेस 13 महीने से आपके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है, और भाजपा को इस बात के लिए हम मजबूर करेंगे कि वो किसानों के साथ इस तरह की, जैसे देश के साथ वायदा खिलाफी करी है, ऐसे किसानों के साथ वायदा खिलाफी, हमारे अन्नदाता के साथ वायदा खिलाफी ना हो। और आपको शायद किसान संगठनों ने घोषणा कर दी है कि हम ये 31 जनवरी को पूरे देश में, उनका पूरे उत्तर प्रदेश में मनाएंगे रोज दिवस अपने, वो भी उन्होंने कहा है। और कांग्रेस ने उसके पहले ही घोषणा कर दी है कि आज हम सरकार से पूछेंगे, भाजपा सरकार से, कि ये सरकार वायदा किसानों से किया हुआ निभाए, जो वादे किए थे उनको निभाए, और नहीं अगर इस किसान विरोधी सरकार को, वरना आगामी आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में जवाब दिया जाए। जी, जो आज ये विषय है अन्य संकल्प माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो किया, उसका एक मात्र ये कारण है कि इस प्रदेश के अन्नदाता ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटाने का और अन्नदाता इसलिए संकल्प है कि इस सरकार ने अन्नदाता को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं, कोई अपनी तरफ से कोई कसर ऐसी नहीं रही। जो भी साथियों ने कही है, लखीमपुर में सपा के लोग कहाँ गए, किसान आंदोलन में लोग कहाँ थे, हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप IT सेल का कोई वीडियो YouTube चैनल देखते होंगे। आप अगर टीवी चैनल भी देखते होते तो आपको ये पता चल जाता कि वो कहाँ गए और कहाँ नहीं गए और कौन गया। रही बात किसान आंदोलन में हम कितने साथ हुए किसानों के, किसान आंदोलन के जो संयोजक हैं, जो प्रायोजक हैं, आज वो हमारे साथ खड़े होकर इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े थे। रही दूसरी बात, समाजवादी पार्टी किसानों के हित में हमेशा काम करती रही। सिंचाई नहर की मुफ्त समाजवादी पार्टी ने की थी, पहले नलकूप सिंचाई मुफ्त समाजवादी पार्टी ने की। सबसे बड़ा काम किसानों के हित में हुआ कि चुंगी माफ की माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, हर जिले के बाजार से चुंगी माफ की जाती थी, वो चुंगी कर माफ किया माननीय मुलायम सिंह जी। मथुरा की एक सभा में जब माननीय मुलायम सिंह जी सभा संबोधित करने गए, उस समय मुख्यमंत्री थे, एक आदमी ने बैंक से लोन लिया और उसकी जमीन नीलाम कराई जा रही थी, और वो जब वो वहां चीखने लगा, नेता इनका ये क्यों चिल्ला रहा है, हमारे भाषण नहीं होने दे रहा, तो उसने कहा कि सिक्योरिटी वाले ने बताया कि साहब उसका कर्ज है, जमीन नीलाम हो रही। नेताजी ने उसको मंच पर बुलाया और कहा कि इसकी जमीन नीलाम न की जाए, इसका कर्ज हम अदा करेंगे। और उसी के बाद जो कैबिनेट बैठक हुई, उसमें ये नियम बना दिया कि किसान की जमीन नीलाम नहीं कर सकती है भूमि विकास बैंक, या किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लोन लिया जाएगा उसमें किसान की जमीन नीलाम नहीं हो सकती। रही किसान आंदोलन की बात, किसान आंदोलन 3 काले कानूनों के खिलाफ हुआ। ये 3 काले कानून कांग्रेस के साथी अगर भूल गए हो तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में आए थे, उस समय आपकी सरकार जो थी वो समर्थन से थी, पूर्ण बहुमत की नहीं थी, और सभी विरोधी लोगों ने जब इसका विरोध किया, सिर्फ कांग्रेस उसके पक्ष में थी। आप सुषमा स्वराज जी का भाषण सुनिए, अरुण जेटली जी का भाषण सुनिए, इन कानूनों के खिलाफ उन्होंने क्या बोला था, और तब आप लोग इस कानून को पास नहीं करा पाए। वो कानून अंततः फाइल दबी रही, और जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो उसने वो फाइल उठाई। 70 साल आपकी सरकार रही, 35-40 साल आप सरकार में रहे, आप बताइए आपने सिंचाई मुफ्त क्यों नहीं कर पाई? आपने ऐसी योजनाएं क्यों नहीं बनाई कि किसी भी क्रेडिट कार्ड पे किसान की जमीन बैंक नीलाम न करा सके? और आज आप किसान हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं। आप घोषणा करिए कि हम अगर सरकार में आपकी, तो अरे आप घोषणा क्या करेंगे? आपकी तो सरकार राजस्थान में है, आपकी तो सरकार राजस्थान में है, पंजाब में है, आप वहां तुरंत किसान की सिंचाई का ट्यूबवेल का बिल माफ करिए, तुरंत तो उससे बिल मत लीजिए, सिंचाई मुक्त कर दीजिए, वहां के कर्जे माफ कर दीजिए।
वहां जो आप यहाँ दिखा रहे हैं कि हम अन्नदाता के साथ ये करेंगे, वो सारी सुविधाएं आप बहुत तुरंत दे दीजिए कल की कैबिनेट बुला के, हम जान लेंगे आप उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये दोनों एक जैसे हैं, जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ। किसानों का भला न भाजपा ने किया न कांग्रेस ने किया। वाली जी शेखर जी, ये अन्न छोड़ने की बात, अन्न का संकल्प मात्र जुमलेबाजी है। इनकी 5 साल सरकार रही, बिजली, अब बिजली भी माफ करेंगे ये बिजली दे नहीं पाएंगे। बिजली का आप क्या 300 यूनिट दे पाएंगे? हमारी सरकार प्रदेश में बराबर बत्ती दे रही है और बिजली देने का माध्यम सिर्फ इसीलिए दिए जा रही है बत्ती अपना पत्नी लगा सके और सुरक्षित अपने घर में रात में सुरक्षित लेते हैं। रही बात, ये कहते हैं कि किसान, ये गाय छुटी है, ये बैल छुटे हैं, किसान छुटे हैं, तो ये भी हमारे आप की ही कहीं न कहीं से कमी है। हमारे लोगों ने ही पाला है उनको और अपनी माँ गाय माता को छोड़ दिया है। हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि ये सब के लिए हम सभी को एकजुट होकर करना होगा। रही बात सरकार की, हमारी सरकार ने त्वरित तौर से बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण किया है, जिसमें मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूं, हमारे कमालगंज में भी कान्हा गौशाला नाम से 500 गांव का आश्रय स्थल, 500 गायों का आश्रय स्थल को निर्माण कराया गया हमारी सरकार में। कई ग्राम सभाओं को लेकर कई पंचायत क्षेत्रों में गौशालाओं का निर्माण किया गया है। हम सभी किसानों से ये अपील करते हैं कि वो अब जो आवारा गाय हैं उन जो इन्होंने छोड़ रखा था किसानों का, वो निपटाया है। हमने किसानों का पैसा कर्ज जो था वो भी माफ किया है और हमने किसानों के लिए आगे भी योजना के लिए सिंचाई के में ट्यूबवेल जिनके पास है उनको सिंचाई के साधन में आधा बिल करने की बात कही है। किसानों के लिए हमने जो बिल लाए थे किसानों के हित में ही था, क्योंकि सब किसानों का जब समर्थित होकर अन्न खरीदा जाएगा तो हर किसान को अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी जब मूल्य मिलेगा तो किसान की आय अपने आप दुगनी होगी। अब रही बात, तभी आदमी ये कहता है कि अब सरसों का तेल महंगा हो गया है। किसान की सरसों जब महंगी बिक रही है तो जब कम पैदा हुई तो ज्यादा महंगी बिक रही है, तो तेल भैया किसान की सरसों से ही बन रहा है, किसान को उसमें लाभ हो रहा है। 8,000 रुपए 7,000 रुपए क्विंटल बिक रही है। रही बात, अब ये बार बार ये जुमलेबाजी करके ये केवल अन्नदाताओं के मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मात्र ये जुमलेबाजी के अलावा समाजवादी के पार्टी के पास कोई वो नहीं है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो सबके लिए करते हैं। हमारा बिजली देने का जो हम सभी को बिजली दे रहे हैं, सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव मैदान में है। रही बात, अब ये परीक्षा का समय है, ये अपने आप बता देगी कि हमने किसके साथ क्या किया। अपने आप ये 10 मार्च को फैसला हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कि हमने ये कहा मान्यवर, सबसे पहली बात तो जो बिजली की है कि बिजली हम एक समान दे रहे हैं। प्रदेश में 265 बिजली घर ऐसे थे
बाबा जी ने मुख्यमंत्री बनने के 2.5 महीने बाद उनका लोकार्पण किया। एक भी नए बिजली घर का निर्माण और एक भी नए यूनिट बिजली का निर्माण इस उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बिजली मंत्री ने विधानसभा में बताई। दूसरी बात, बेशर्मी की हद देखो, प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आके ये कहते हैं कि कहीं न कहीं हमसे गलती हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ये कहते हैं कि जो बिल थे वो किसानों के हित में थे। प्रधानमंत्री जी ने गलती स्वीकार की। दूसरी बात, जो जुमलेबाजी की बात है, आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टीवी कैमरे पे ये स्वीकार किया था कि 15 लाख का मामला जुमला था। जो लोग जुमले बोलते हैं उन्हें जुमले ही दिखाई देते हैं दूसरे के। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जो 2012 में बना था वो 17 में पूरा हुआ। मैं चुनौती देता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि अपना घोषणा पत्र लेके बैठ जाना और एक एक कॉलम पे टिक लगाते जाना। ये वायदा था, पूरा किया। जुमला क्या होता है साहब? जुमला ये होता है कि माफिया जेल के अंदर है और माफिया क्रिकेट खेल रहा है। जुमला ये होता है कि हम लैपटॉप बांटेंगे और डाटा बांटेंगे। टैबलेट दिए 3 महीने पहले और वो भी चल नहीं रहे हैं। जुमला ये होता है कि खुद के ऊपर लगे हुए 302, 307 जैसे गंभीर धाराओं के मुकदमे हटा लिए जाएं। जुमला ये होता है कि दुर्गा पूजा के फर्जी पैड छपाकर चंदा वसूली की जाए और धारा 420 में जमानत पर बाहर रहा जाए और उसके बाद सुशासन की बात की जाए। जुमला ये होता है। जुमले बोलने वालों को जुमला ही दिखाई देगा। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये जुमलेबाज सरकार हमारे अन्न संकल्प से इतनी डर गई है कि निश्चित तौर पर आप बता रहे अन्नदाता, आप बने हुए अन्नदाता कहते हैं। एक मीटर लंबी कीलें ठुकवाई हो जिसने सड़क में, जिसने सर्दी के मौसम में पानी की बौछार कराई हो, जिन लोगों ने किसानों को तालिबानी, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या कहा हो, जिन लोगों ने ये कहा हो कि 4 गुंडे वालियों ने सड़क घेर रखी है, वो लोग अन्नदाता के हितैषी हैं। किस मुंह से वो ये बात कहते हैं, हमें यही नहीं समझ आता। इससे बड़ी बेशर्मी की कोई बात नहीं हो सकती। वो लोग ऐसी हैं जो कन्नौज में बत्ती देते हैं और जिलों को बत्ती गायब कर देते हैं। और वो लोग ऐसी हैं योजना के अंतर्गत बिजली घर का निर्माण नहीं करा पाई। अगर वो का जवाब बिजली घर का निर्माण नहीं होना बन गया, आज आधे प्रदेश की बिजली मिल रही होती। देवेश जी बोलिए। हाँ, देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाजवादी के प्रवक्ता ने जिस तरीके से भाजपा पे प्रहार किए, काश इसी तरीके से प्रहार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते। अब जो बात इन्होंने कही, लखीमपुर जाने गए, हमारे लखीमपुर जाने में बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनके बाहर निकले, बाहर पुलिस ने रोक दिया, अपने घर में आ गए, जबकि प्रियंका जी लखीमपुर पहुंच गई थी। दूसरी सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई में याद करिए उसमें कितने क्लास लगे हुए थे और उत्तर प्रदेश में कितनी नहरें बनाई हैं, कितने नलकूप लगाए हैं, जरा ये भी बताएं और अपने जनपद में देख लें। दूसरी बात, गिरवी रखने की बात कही कि उन्होंने मना किया। ये केंद्र सरकार यानी केंद्रीय मतलब वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार के वित्त मंत्री से जब ये सहमति मिली तब ये बैंकों ने क्लास लागू किया। और राहुल गांधी जी ने जो किसानों के लिए किया वो बेमिसाल किया। आज किसान की अगर भूमि अधिग्रहित करी जाती है तो उसका बाजार से 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिलता है। इतनी बड़ी सौगात कांग्रेस ने दी राहुल जी की पहल पे। अब दूसरी बात आप करते हैं प्रचार की, किसान बिल कांग्रेस लाई। आपको मानकर बता दें कि इसमें जो जिन लोगों ने विरोध किया वो इस बात का विरोध किया कि कांग्रेस इसमें ये क्लास जोड़ दे कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो हटा दिया जाए। ये भाजपा के और बाकी विपक्ष का कहना था। कांग्रेस इस पे तैयार नहीं थी कि हम इस पे आवश्यक वस्तु अधिनियम अगर हटा दिया तो जो पैसे वाले लोग हैं वो अनाज का भरसार करेंगे और मनमाने दाम पे बेचेंगे। जो मोदी सरकार ने उस पर जोड़ दिया सरकार आने पे, ये मानवर्ग था। ये इसलिए कांग्रेस ने तो हमेशा किसान की बात करी और आज 72,000 करोड़ का कर्जा किसानों का कांग्रेस सरकार ने ही माफ किया। इतना बड़ा कर्जा आज तक किसानों के लिए किसी ने माफ नहीं किया। आप देखिए अपने जनपद में आसपास जितने नलकूप बने हैं, जितनी नहरें बनी हैं, कितनी आपने उसमें बढ़ाई हैं। आप बताइए उसमें शायद
आपके 10-5 जिलों में एक नहर कहीं मुश्किल से मिल जाए। तो कांग्रेस ने आज भी जितना किसानों के लिए किया है, आगे भी कांग्रेस का संकल्प है कि, और इस समय सबसे बड़ा ये है कि भाजपा ने जो अभी 1 महीने पहले वादे किए थे किसानों से माफी मांग के, उस पे अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ? चलिए ठीक है। हाँ हाँ बोलिए अनिल जी, बोलना जी। हाँ शेखर भाई, देखिए जो बातें ये अभी कह रहे हैं हमारे पालीवाल जी जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि खेत में किसान कितनी मेहनत करता है, गेहूं बोता है, पानी लगाता है इस ठंड में, और उसकी फसल जानवर चर जाए तो समझिए आप उसे कितनी तकलीफ होगी। और हम लोग रात को इस ठंड में रजाई में सो रहे हैं, हीटर लगा के सो रहे हैं, और वो सोचिए कि आप अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे भूखे ना सोएं, उसके लिए उस फसल को बैठा हुआ मेड़ पर रखा रहा होगा। और नहीं, अगर आप मेरी बात में विश्वास करते हैं, आप कमालगंज में ही कहीं निकल जाइएगा, अगर आपको किसान खेत पर खड़ा हुआ ना मिले तो मैं मान लूंगा सरकार ने आपको कुछ किया है। आपने बड़े गौशाला खोल दी हो, लेकिन क्या गौशाला खोलने मात्र समस्या का हल हो गया क्या? अभी मैंने एक वीडियो आपको पता पाली भेजूंगा, उससे कहा एक पत्रकार ने, तो उसने कहा कि मैं 2000 किसान नहीं, उसने कहा मुझसे तुम 4000 ले लो, लेकिन मेरे किसान, मेरे जानवर रखा दो आप करके, तो मैं 4000 दूंगा आपको रात को। तो कम से कम ये सोचिए, आप दर्द समझिए किसान का, कि किसान का वास्तविक दर्द क्या है। वो आलू पैदा कर रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है, और उसकी फसल जानवर खा रहे हैं, तो आप सोचिए उसके बच्चे क्या खाएंगे। आपने तो क्या 500 रुपए महीने देकर क्या 5 बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा? इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। आपने सिंचाई में उसे क्या सुविधा दी, डीजल में क्या सुविधा दी, खाद में आपने क्या सुविधा दी है? ये प्रश्न है, और इन प्रश्नों का जवाब ये अब किसान अन्नदाता आपसे मांगेगा। जब आप गांव-गांव जाएंगे तो वो दिखाएगा कि देखिए मेरी फसल खाली है, इसे कौन निपटेगा। ये मात्र कहने से या कोई भाषण देने से इस किसान का उद्धार होने वाला नहीं है। किसान के लिए आपको काम करना था, और वो काम आपने नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। इसलिए आज पूरे उत्तर प्रदेश से आपको किसान उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुका है। शशांक बोलना। नहीं, मैं एक बात कह लूं पंडित जी, एक बात मैं ये कहूंगा, पालीवाल जी ने कहा कि जो सांड छोटे घूम रहे हैं वो हमारी आपकी देन। पालीवाल जी, गाय तो आपके यहाँ भी है ना? कितने बछड़े हैं जिनको आप बांध के खिला रहे, घर पे बांध के। गाय है, हमने बछड़े से भी, मैंने कहा कि इससे पहले ये बछड़े उगाए कहाँ थे? नहीं, तो पहले बछड़े आप कितने बछड़े? उत्तर से समाजवादी पार्टी की सरकार में गाय बछड़े वो सब कहाँ थे? नहीं थे, इसी जमीन पे थे, इसी जमीन पे थे, लेकिन आप किसी की फसल को नुकसान नहीं कर रहे थे। कितनी व्यवस्था की? अरे किसी किसान का फसल नहीं खा रहे थे वो, नहीं, हमारी ये व्यवस्था थी। हम उसका जवाब देंगे, क्या दोगे? आप बताइए क्या जवाब है आपके पास कि बछड़े कहाँ थे? आप बताइए ना, आपकी सरकार में क्या हो रहा था इनका? मेरी सरकार में बछड़े थे ही नहीं। अब आप बता दो कहाँ थे? कहाँ चले गए थे? तो आप बताओ ना कहाँ थे? हम कहीं भी उनको कमरे में किए थे, किसान की फसल तो नहीं कर रहे थे वो। आप बताओ कहाँ थे? आप बताओ ना। वो हम अपने कमरे में बंद किए थे, लेकिन किसान को तो परेशान नहीं कर रहे थे। आप बताओ कहाँ थे? नहीं, आप क्या करवा रहे थे इनका? नहीं, आप बताओ ना हम क्या करवा रहे थे। अरे हम तो बता रहे हैं आप क्या करवा रहे। नहीं, आप बताइए ना। नहीं, आप ही बता दो मान्यवर, कहाँ क्या करवा रहे थे हम क्यों बता? अरे और क्या? आप तो फसल चुंगवा रहे हैं, आप फसल चुंगवा रहे हैं। चलिए समाप्त कर रहे हैं। आप विवेक जी बोलना क्या? जी देखिए, आज जो बात हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता पालीवाल जी कह रहे हैं कि इसके पहले कहाँ थे, तो उसका जवाब ये है कि आपने गौशालाएं बनाई, लेकिन उन गौशालाओं में आप हमारे सनातन धर्म को देखिए कि आपने उन पशुओं को बांध दिया खूंटे से। आज इस सर्दी में आप पता करिए आपके जिले में कितने गौवंश मरे हैं।
कितने बीमार पड़े हुए हैं। पहले वो खुले घूमते थे तो कम से कम अपने मनचाही जगह बैठ जाते थे। जितनी गायें गौशाले के अंदर हैं उससे चौगुनी गायें बाहर घूम रही हैं। आप अभियान चलाते हैं लेकिन वो कागजों पे चलता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बेजुबान पशुओं के लिए सर्दी में किसी गौशाला में आप चले जाइए, अपने जनपद में, अपने कमालगंज की चले जाइए और देखिए कि वहाँ गौवंशों के क्या हाल हो रहे हैं। तो ये आपने किया, 30 रुपए रोज आप उनको चारा दे रहे हैं और 90 रुपए का राशन का झोला आपने छपाया है। ये आपकी गौ माता के प्रति आपकी बात है। ये आज किसान जो अपनी तैयारी कमाई के लिए रात रात भर जाग रहा है। आप देखिए जरा बाहर निकल के किसान किस तरह अपने गाड़ी कमाई बचाने के लिए इन सर्दी की रातों बाहर घूम रहा है। तो इन गौशालाओं का आपने कोई भी काम गौशाला का हो या कोई योजना आपकी हो, कोई भी योजना आपकी होमवर्क उसमें नहीं था। बगैर होमवर्क के आपने हर योजना लागू करी, सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप में उसका थोड़ी लाभ लेने के लिए। अली वाली जवाब दीजिए 1 मिनट, उसके बाद खत्म कर रहे हैं। हाँ मिश्रा जी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि खुले घूमते थे, अब खुले भी ना घूमे और अंदर गौशाला में भी ना रहे, तो क्या आप इसका क्या गौशाला में आप नहीं रख पा रहे हैं? गौशाला में सरकार करवाएंगे नहीं रख पा रही है। गौशाला में रखने का किसी ने विरोध नहीं किया। गौशाला में आप रखिए, लेकिन रखिए तो आप गौशाला में कहाँ हैं? अभी अभियान चला है 17 जनवरी तक, आप देख लिए कमालगंज में क्या सड़कों पे। चलिए, आज अखिलेश यादव ने अन्य संकल्प लिया है भाजपा को हराने और हटाने का। इसी पर हम लोगों ने चर्चा की है। चर्चा में भाग लेने के लिए पालीवाल जी का, अनिल गंगवार जी का, राधेश्याम का, शशांक का, वीरेंद्र मिश्रा जी का, विवेक नारायण मिश्रा जी का और सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई। हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।